हेलो बच्चों, कैसे हैं? कर लिया? कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो ही गया होगा, समझ तो आ ही गया था। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन, जो इस चैप्टर का पॉइंट्स हैं। रिलेशन मतलब क्या? हम इसको डिफाइन करते हैं आर से। आर हमारा कोई रिलेशन है जो दो सेट के बीच में, उसके बीच का दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध है, वो हमें शो करना होता है। इसमें रिलेशंस में आपके बुक में रिलेशन का दे रखा है। रिलेशन में सपोज कीजिए हम लोग बात करते हैं, एक सेट है हमारा ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड। यानी ए का एक्स के साथ रिलेशन है, वाई 2 का वाई के साथ और जेड का 3 के साथ। तो ये कहलाएगा रिलेशन। रिलेशन दैट मीन्स आ सेट ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। ठीक है। अब ये रिलेशन को जो शो करते वो आर से, आर इज इक्वल टू, हम कोई भी हमारा गिवन होगा, जैसे r इज इक्वल टू इस सेट के लिए जो मैंने बनाया a 1x, ठीक है। अब ये 1x है, 2y एंड 3z, ये रिलेशन हो गया। ये रिलेशन हमें दे रखा है। अब इसमें जो जिसका इमेज बन रहा है, मान लीजिए यहां 4 भी है और 4 का कोई इधर नहीं बना, किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये कहलाएगा, जिसका इमेज बना इस सेट में, ये कहलाएगा डोमेन, और जिसके साथ बना ये कहलाएगा रेंज। और ये पूरा इंटायर सेट कहलाएगा कोडोमेन। यानी 4 हमारा डोमेन नहीं होगा। एक चीज इसमें और प्लस पॉइंट है कि हर एक का सिंगल इमेज होना चाहिए। सेट एक में जितने भी एलिमेंट है उसका एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होगा, केवल एक होगा। लेकिन 2 का इमेज हो सकता है। सपोज 2 का इमेज y के साथ ना होकर 2 का इमेज x के साथ भी हो सकता है। यहां पर y नहीं x लिखेंगे तो ये हमारा रिलेशन होगा। लेकिन अगर हम चाहें कि 1 का x के साथ भी हो, 1 का y के साथ हो, तो ये हमारा रिलेशन नहीं होगा। दैट मीन्स आपके बुक में लिखा है अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है, उसका बी के साथ रिलेशन होगा जब इसके कार्टेशियन ए क्रॉस बी में जो भी होगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम निकालेंगे और फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट का जो रिलेशन होगा वो हमारा रिलेशन में कहलाएगा। डोमेन वो हो गया जिसका इमेज सेट बी में बनता है, रेंज वो हो गया जो इमेज बना, और कोडोमेन वो हो गया जो कंप्लीट सेट बी है। चलिए हम लोग कुछ अब सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें दे रखा है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 टिल 14। और हमें रिलेशन दे रखा है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये A से रिलेशन A में ही बनाना, तो देखिए हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3x। ये रिलेशन है। चलिए हम एक सेट बनाया A और इसका भी रिलेशन सेट A से ही है,
तो ए रिलेशन ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आ गया सेट ए टू। ए में हमें जाना। अब देखिए हमें क्या है कि y इज इक्वल टू यानी इधर वाला जो है वो इससे 3 गुना ज्यादा हो, यानी 1 का रिलेशन होगा 3 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, 4 का रिलेशन 12 के साथ, 5 का रिलेशन ही नहीं होगा क्योंकि 5 3 जा 15, 15 हमारा एलिमेंट ही नहीं है। तो ये रिलेशन बना। अब आपसे कह रहा है इसका डोमेन क्या होगा बेटा, तो सी डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 ओनली 1 2 3 4। इसमें फिर हमसे पूछ रहा है डोमेन के बाद रेंज या पहले कोडोमेन। अगर कोडोमेन इज इक्वल टू पूरा सेट ए 1 2 टिल 14, ये पूरा का पूरा सेट ए, और रेंज जो जो इमेज बना दैट मीन्स 3 6 9 12, ये हमारा रेंज बना। क्लियर हो गया। पूरे सेट को जिसमें रेंज है वो सेट हमारा पूरा इंटायर कोडोमेन, ये हमारा डोमेन जिसका रेंज बनता है। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन, यानी कि नेचुरल नंबर का आर बनाना। आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से कम होना चाहिए। साफ कर दें इसको। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे नेचुरल नंबर हमारा है एक्स वाई, आर दे रखा है हमें एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये रिलेशन है। और साथ में दे रखा है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स हमें क्या दे रखा है 1 2 3 ओनली, कोई भी नेचुरल नंबर जो लेस देन 4 है तो यही होगा। अब देखिए हम जब इसका रिलेशन का सेट बनाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या होगा 1 1 के साथ प्लस 5 यानी 6, 2 2 प्लस 5 यानी 7, 3 प्लस 5 दैट मीन्स 8, 3 एंड 8, ये हमारा रिलेशन बना। ठीक है। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हो गया राइट डाउन द डोमेन। डोमेन इसमें क्या होगा बेटा, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 ओनली, एंड रेंज हमारा हो जाएगा 6 7 8, जबकि कोडोमेन भी पूछ रहा है। आई थिंक नहीं पूछ रहा है, अगर पूछ लेता तो कोडोमेन क्या होता, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे का सारे हमारा कोडोमेन बन जाता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, b इज इक्वल टू 4 6 9, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 5, b इज इक्वल टू 4 6 9। तो ये क्या होगा, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स वाई
द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। आर हमसे कह रहा है एक्स वाई सच दैट डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई आर ऑड। अब आपको इसमें से एक्स लेना है इधर से और इसका ऑड हो, तो आर को रोस्टर फॉर्म में लाके हम देखें कौन कौन होगा। 1 के साथ y हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करें तो हमें 3 ऑड आ जाएगा। फिर 1 और 6 भी हो सकता है, 1 और 9 नहीं हो सकता। फिर 2 और 6 भी नहीं हो सकता, 2 के साथ 9 हो सकता है। 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 6 भी हो सकता है, लेकिन 3 के साथ 9 नहीं हो सकता। ऐसे ही 5 के साथ 6 हो सकता है, फिर 5 के साथ 9 नहीं हो सकता। तो ये हमारे रिलेशन बन गए। इसको हम इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लाके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें फिगर दे रखा है और इसमें कह रहा है सो रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। इसको रिलेशन भी लिखना है। चलिए इसको साफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर दे रखा है P एंड Q। P एंड Q, इसमें 5 6 7 और इसका रिलेशन 3 4 5। 5 का रिलेशन 3 से, 6 का रिलेशन 4 से, 7 का रिलेशन 5 से। ये हमें आप दे रखा है। फिर पूछ रहा है हमसे इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म में हमें इसको शो करना है, लिखना है। तो देखिए ये रिलेशन को एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये फॉर्म हो गया। एक्स वाई हमने लिया, एक्स पी सेट से, वाई क्यू सेट से, और ऐसा जिसमें माइनस करें। आप अगर इसको ध्यान से देखो, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2, सो रिलेशन इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, 5 3 6 4 7 5, ये हो गया। फिर इसमें हमसे कह रहा है डोमेन, इसमें डोमेन क्या हुआ बेटा, जो इसका है, यानी दैट मीन्स 5 6 7, रेंज 3 4 5, ये रेंज हो गया, डोमेन हो गया, और यही हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसका डेफिनेशन जरूर याद कीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये कॉमन सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जहां आपको दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट में आप लिख दीजिए, उसको मैं दोबारा आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, कॉमन, ये जो कॉमन है उसको तो करना ही करना है, वो कहने की जरूरत नहीं है।